आगे बढ़ेंगे। साल भर से ज्यादा बीत गया लेकिन आनंदपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि एसओजी की कड़ी मेहनत की बदौलत आनंदपाल गैंग के 87 बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हाल ही में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस को बेहतर काम करने के लिए सीएम ने शाबाशी भी दी। ये भी कहा कि आनंदपाल पकड़ा जाना चाहिए। अब तक पकड़े गए गुर्गे आनंदपाल के लिए कितने खास थे और आनंदपाल को लेकर गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। 1.25 साल पहले फरार हुए गैंगस्टर आनंदपाल की तलाश में राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी की स्पेशल टीमों ने कई जाल बिछाए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान आनंदपाल गैंग के कुल 87 गुर्गे गिरफ्त में भी आए, लेकिन आनंदपाल चकमा देता रहा। हालांकि जो गुर्गे पकड़े गए वो आनंदपाल के बेहद खास थे। इनमें यूपी के मैनपुरी का रहने वाला पंकज गुप्ता उर्फ भैया जी आनंदपाल से अजमेर जेल में मिला। पंकज गुप्ता राजस्थान के बाहर यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में आनंदपाल के लिए ठिकाने और फंडिंग का काम करता था। झालवाड़ का रहने वाला सुरेश पाटीदार फरारी के दौरान आनंदपाल के सारे इंतजाम करता था। हालांकि सुरेश की गिरफ्तारी के बाद आनंदपाल को काफी मुश्किलें हुई, लेकिन वो पुलिस को झांसा देने में कामयाब रहा। स्पीकर के नीम काथना का रहने वाला कुलदीप चौधरी आनंदपाल के लिए चोरी के वाहनों की व्यवस्था करता था। कुलदीप आनंदपाल की सहयोगी अनुराधा चौधरी गिरोह के साथ बड़ी वारदातों में शामिल रहा। 21 मार्च को नागौर में पुलिस से हुई मुठभेड़ में भी कुलदीप शामिल था। आनंदपाल जब फरार हुआ तो उस वक्त भी कुलदीप वारदात में शामिल था। नागौर के बिछावा गैंग के महिपाल सिंह उर्फ मोंटी के पास आनंदपाल के पैसों के लेन देन का जिम्मा था और फरारी के दौरान महिपाल की खास भूमिका थी। लाडनू का रहने वाला आजाद सिंह आनंदपाल गैंग का शार्प शूटर था जो रंगदारी से पैसे वसूलता था और आनंदपाल के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था। अमनदीप सिंह उर्फ निशु बन्ना आनंदपाल की फरारी में सबसे मुख्य भूमिका में था। अमनदीप के फार्म हाउस पर ही आनंदपाल और उसकी गैंग निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती और आनंदपाल ने बीकानेर में स्थित इसके फार्म हाउस पर फरारी भी काटी। अनुराग चौधरी राजधानी जयपुर में रहकर यहाँ का हर अपडेट आनंदपाल तक पहुँचाता था। अजमेर जेल में बंद जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण आनंदपाल के शराब कारोबार समेत दूसरे अवैध धंधे संभालता था। आनंदपाल गैंग के ये सभी टॉप मोस्ट बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने आनंदपाल की कमर तोड़ दी, लेकिन पुलिस आनंदपाल तक नहीं पहुंच पाई। सीएम राजे को भी कहना पड़ा कि अब तो आनंदपाल को पकड़ो। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया अपने महकमे के साथ होने वाली बैठकों में आनंदपाल को लेकर जानकारी लेते रहे, लेकिन साल भर गृह मंत्री क्या जवाब देते रहे, जरा सुनिए। मेरे हिसाब से उसके जितने पंख हैं वो सब काट दिए हैं। अब अंतिम रहा है, देखते हैं कितना और भागता है। ये बात सही है, आनंदपाल के पर काट दिए गए लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। अब जरा गृह मंत्री का एक और बयान सुनिए। वो मैं हमेशा ही बोलता बोलता मैं भी आनंदपाल हो गया। अब पता नहीं क्या है, ठीक है, एक है भगोड़ा, पकड़ेंगे, कहाँ जाएगा। राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल पुलिस की पहुंच से कितना दूर है, इसका न तो पुलिस को पता है और न ही खुफिया तंत्र को। कार्रवाई के नाम पर अब तक 87 गुर्गे पकड़े गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आनंदपाल के सामने पूरा पुलिस महकमा और खुफिया तंत्र कमजोर पड़ चुका है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।